जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर जोलॉजी पेपर फर्स्ट देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का है। जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। पेपर 17 अप्रैल 2026 का है, अभी पेपर हुआ है ये। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में बदलती है? व्हाट प्रोसेस कन्वर्ट्स स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ? सी पे आप टिक लगाएं। स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन की लेंथ काफ़ी बड़ी कर रखी है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल स्टेजेस का सही क्रम है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल स्टेजेस का सही क्रम है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटा सा क्वेश्चन है। ओवम में घुसने के लिए एंजाइम वाला एक्रोसोम स्पर्मेटिड में किस ऑर्गेनल से बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ रखा बड़े अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रूल ऑफ प्लेसेंटा इज टू, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देना, यानी कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डिप्लोविंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देना, आगे ऑप्शन पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेगाले शीतल अंडे इनमें पाए जाते हैं। सी पे आप टिक लगाते हैं। जितने भी वर्ड्स होते हैं ना सब में मेगाले शीतल अंडे पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाले दो फॉर्मेटिव मूवमेंट हैं। टू फॉर्मेटिव मूवमेंट्स डेट टेक प्लेस डर्निंग गैस्ट्रुलेशन आर। तो क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, एपिबोली और एम्बोली। इंग्लिश में ही पढ़ लो इसको, काफ़ी अच्छा रहेगा। समरूप अंगों में होते हैं। समरूप अंग जो होते हैं ना उस उनकी समान उत्पत्ति होती है, लेकिन कार्य जो होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। अच्छा कोई एग्जांपल दो ऐसा आपके पास है कोई एग्जांपल? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्पर्म सेल में लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर लाइसोसोम फाउंड इन द स्पर्म सेल। तो डी पे आप टिक लगाओ, सिर जो हेड होता है ना उसमें पाए जाते हैं ये लाइसोसोम जो होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैरोब्लास्टिक क्लीवेज विभाजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये सब क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं आपको, काफ़ी क्वेश्चन। मैरोब्लास्टिक क्लीवेज विभाजन है। मैरोब्लास्टिक क्लीवेज इज डिवीज़न, और वो होता है हमेशा याद रखना यानी कि पार्शियल होता है, यानी कि पार्शियल इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइलोजेनी है, अरे यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। डी पे आप टिक लगा दो। वह इवोल्यूशनरी इतिहास यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेमार्क का विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। भाई लेमार्क हैं, डार्विनवाद हैं, ये पेपर में आते ही आते हैं। लेमार्क का विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। लेमार्क का विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। बी पे आप टिक लगाओ, अर्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, अर्जित लक्षणों की वंशागति। जिन जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है आंसर की पक्का मिला लेना, और याद भी आ रहे होंगे आपको कि यार मैं इस पे ये वाला टिक लगा आया हूँ और मैं इस पे ये वाला टिक लगा आई हूँ, पक्का 101%। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल्स के विकास को उत्तेजित करता है? विच हार्मोन स्टिम्युलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स? LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जल्दी बताओ फटाफट से। बी पे आप टिक लगाओ। FSH जो है ना ये मेन हार्मोन है। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोएसरवेटस क्या है? ये आपने बहुत समय पहले भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा, आज से बहुत समय पहले ही पढ़ा। सी पे आप टिक लगाएं, कोलाइड्स सस्पेंशन। ठीक है, कोलाइडियल सस्पेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। विच वन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मीसोड्रम? मीसोड्रम से क्या बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीसोड्रम से क्या बनता है? ए पे टिक लगाएं, यानी कि नोटोकोल एंड हर्ट, HERT, हर्ट एंड नोटोकोल। ठीक है, हृदय और नोटोकोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ओपेरिन आ गया। ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो 7 चरणों में हुई है। 7 चरण सबको पता है। चलिए ओपेरिन द्वारा दी गई थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में कौन कौन सी गैसें थी? अमोनिया भी था,
मेथेन भी थी, हाइड्रोजन भी था और जल भी था। तो 15 का राइट ऑप्शन जो है वो सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आ जाता है, मनुष्यों में एक अपसेशीय अंग है। अपसेशीय अंग जानते हो ना क्या होता है? तो मनुष्य में एक अपसेशीय अंग है निक्टेटिंग झिल्ली। बी पे आप टिक लगा दो निक्टेटिंग झिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिपेयर वाई ऑल डिवीजन इन डैमेज टिश्यू इज सेल्स। चारों ऑप्शन पढ़ो इंग्लिश वाले। क्षतिपूर्वक उतंग में कोशिका विभाजन द्वारा मरम्मत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए पे टिक लगाओ, एपीमॉर्फोसिस पुनर्जनन। ठीक है, एपीमॉर्फोसिस पुनर्जनन चाहिए, एपीमॉर्फोसिस रीअरेंज यानी कि रीजनरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एक प्राइमरी उस साइड में आमतौर पर कितने परिपक्व अंडे होते हैं? फटाफट तेजी से बताओ, पेपर दे चुके हैं आप। 17 अप्रैल 2026 को पहला पेपर हो चुका है आपका और 21 अप्रैल को दूसरा पेपर है जूलॉजी का, CCSE वालों का। तो बेटा मेहनत करो, अभी मैं प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा पेपर सेकंड के, डरना मत, घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। जल्दी बताओ, एक प्राइमरी ओसाइट से आमतौर पर कितने परिपक्व अंडे बनते हैं? तो आप बोलोगे बनते तो हैं सर, ये पता नहीं कितने बनते हैं। अबे एक ही तो बनता है, ए पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनरेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन की विशेषता नहीं है? पुनर्जनन की विशेषता नहीं है, यह एक प्रकार का प्रजनन है। चलो चारों ऑप्शन पढ़ो, इनमें इसमें शरीर के किसी अंग से एक नई जीव का विकास होता है। तो ये बताओ सबसे बड़ा ऑप्शन आपको भी लग रहा है, यह एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है। सी पे आप टिक लगा दो, ये जो है ना वो एक प्रकार का लैंगिक जनन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन की विशेषता नहीं है? तो ये एक प्रकार का लैंगिक जनन है, ये विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यह उम्र बढ़ने की पहचान है, यह उम्र बढ़ने की पहचान है। हाँ ये बात भी सही है यार। द करेक्टर साइज अगेंस्ट यानी कि एजिस, यह उम्र बढ़ने की पहचान है। तो यार 20 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, इसे उम्र बढ़ने की घड़ी के नाम से जाना जाता, इसे उम्र बढ़ने की घड़ी के नाम से जाना जाता है। बी पे आप टिक लगाएं, थाइमस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। अपक्षय परिवर्तन किसके दौरान होते हैं? अपक्षय परिवर्तन किसके दौरान होते हैं? वो होते हैं उम्र बढ़ने और कायांतरण दोनों में। ठीक है, वो तीन अगेंस्ट एंड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा प्रकार बिना भौगोलिक अवरोध नई प्रजाति बनाता? मैं सही बता रहा हूँ, बिना मॉडल के पेपर बना रहे हैं, अपने पास से बना रहे हैं ये लोग पेपर। कौन सा प्रकार बिना भौगोलिक अवरोध नई प्रजाति बनाता है? तो सी पे आप टिक लगाएं, सिम्पैट्रिक प्रजाति बनाता है। ठीक है, चलिए ये मैंने पढ़ा रखा था। क्वेश्चन 24 देखते हैं, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण किस कारण होता है? अरे वाह क्या बात है यार, क्या दमदार क्वेश्चन है। सी पे आप टिक लगाओ, भौगोलिक पृथक्करण द्वारा, यानी कि एलोपैट्रिक स्पेशियन ऑक्यूर्स ड्यू टू, ठीक है, यानी कि भौगोलिक पृथक्करण द्वारा। ठीक है, 24 का सी नंबर राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, नर और मादा गैमेट्स बनने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नर और मादा, ठीक है, गैमेट्स बनने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, पर कहते क्या हैं? जल्दी बताओ, ए पे टिक लगा दो। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। इंग्लिश में पढ़ लो यार, हिंदी में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं इसको, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, होम्योवॉक्स जीन्स कोड फॉर, यानी कि होम्योवॉक्स जीन किसके लिए कोड करते हैं? ये करते हैं बेटे सी पे टिक लगाओ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो 27, होम्योवॉक्स जीन पहली बार किसमें खोजे गए? होम्योवॉक्स जीन पहली बार किसमें खोजे गए? होम्योवॉक्स जीन पहली बार किसमें खोजे गए? सी पे टिक लगाओ, ड्रोसोफिला में खोजे गए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 28 देखते हैं, देखो ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ये क्वेश्चन अभी सटीक ऊपर ही पूछा गया था और यहीं पूछा, पर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है LH है। ओव्यूलेशन के लिए सबसे उत्तरदायी हार्मोन जो होता है ना वो LH होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 है, मीनोपोज का अर्थ है, यानी कि मीनोपोज रिफर्स टू, मीनोपोज क्या चीज़ है? मीनोपोज है क्या चीज़ भाई? मीनोपोज सी पे आप टिक लगा दें, मासिक धर्म का स्थायी अंत। ठीक है, ये मीनोपोज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम द जोना ग्रेनुलोसा,
ग्रेनुलोसा, ये लिखा हुआ ना ग्रेनुलोसा, हिंदी में पढ़ लेते हैं। कोशिकाओं की कौन सी परतें जोना ग्रेनुलोसा बनाती हैं? जोना ग्रेनुलोसा बनाती हैं। यहाँ पे ए पे टिक लगाओ, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं, ठीक है। चलिए, अरे यही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। उभयचर में आँख का विकास किससे होता है? तो जितने भी उभयचर होते हैं ना, उनकी जो आँख का विकास होता है वो हमेशा एक्टोडर्म से होता है। ये मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 देखते हैं। एपिकल एक्टोडर्म रिज महत्वपूर्ण है। एपिकल एक्टोडर्म रिज महत्वपूर्ण है, तो वो ए पे आप टिक लगा दें, अंग की लंबाई में वृद्धि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। लिम्ब वर्ड्स किससे बनते हैं? लिम्ब यानी कि लिम्ब वर्ड्स लिखा हुआ है इसमें, ठीक है यार, हिंदी में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लिम्ब वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो लिम्ब वर्ड्स किससे बनते हैं? तो लिम्ब वर्ड्स बनते हैं, अब राइट ऑप्शन बी है या डी है इसका, केवल एक्टोडर्म या न्यूरल तक, यानी 33 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा यार? बी पे टिक लगाओ, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। एक्टोडर्म से ढका मेसोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म से ढका मेसोडर्म। 34 देखते हैं। फेट मैपिंग समझने में सहायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेट मैपिंग समझने में सहायक है। फेट मैपिंग इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड, किस चीज़ में सहायक है? वो है अंग निर्माण प्रक्रिया, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा 35 देखो। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किससे होता है? ए पे आप टिक लगा दें, समावेशन या विलोपन से, ठीक है। इससे से क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। चलिए 36 पढ़ो। एक केमिकल डेट कसिस म्यूटेशन, यानी कि जो रसायन उत्परिवर्तन कराते हैं कहलाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टी पे टिक लगाओ, म्यूटाजेन कहलाते हैं, ठीक है। म्यूटाजेन तो होंगे, म्यूटा रोटेशन मतलब म्यूटाजेन, म्यूटेशन म्यूटाजेन हो गया। 37 देखते हैं। कोलेजन प्रोटीन में उम्र से जुड़े बदलाव अक्सर इस तरह के होते हैं, डिफ्यूज़न में कमी कर देते हैं, ठीक है, डिफ्यूज़न में कमी। बी पे आप टिक लगा दो। 38 कौन सी विधि जीवाश्मों की वास्तविक आयु बताती है? सापेक्ष आयु निर्धारण, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, आकारिकी या स्तर विज्ञान। तो सी पे आप टिक लगा दो, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो। क्लीवेज प्लेन्स, अरे यार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्लीवेज प्लेन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, यानी क्लीवेज प्लेन्स किससे प्रभावित होते हैं? हाँ होते हैं, प्रभावित होते हैं, पर होते किससे हैं? ए पे टिक लगाओ, साइटोप्लाज्मिक कारक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, इंग्लिश में पढ़ते हैं यार। इन स्पर्मेटोजेनेसिस विच सेल्स प्रोवाइड नोरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सी कोशिकाएं विकसित हो रही हैं जो स्पर्मेटिड को पोषण प्रदान करती हैं, यानी कि पोषण देती है? लेडिंग कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया। तो इसका राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ गया होगा, बी पे आप टिक लगा दो, सर्टोली सेल्स जो होती है ना, यही काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मेढक में क्लीवेज का पैटर्न होता है, बी पे आप टिक लगाएं, रेडियल और अनिर्धारित होता है। कई क्वेश्चन ये ओल्ड पेपरों से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सह विकास में प्रजातियाँ किस पर दबाव डालती हैं? सह विकास में प्रजातियाँ किस पर दबाव डालती हैं? एक दूसरे पर चैन दबाव, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो 43। व्हाट टाइप ऑफ रीजनरेशन इज ऑब्जर्व इन रीजनरेशन ऑफ लिम्स इन ए, यानी कि इन एम्फीवेंस, ठीक है, यानी कि उभयचरों में अंगों के रीजनरेशन में किस प्रकार का रीजनरेशन देखा जाता है? बी पे आप टिक लगा दें, ठीक है, एपीमॉर्फोसिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। इनमें से कौन सा जीव रीजनरेशन की सबसे ज़्यादा क्षमता दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन? तो कॉकरोच, हाइड्रा, केचुआ, मेढक। हाँ ऐसे ऑप्शन होने चाहिए तो बड़ी इजी तरीके से एग्जाम पेपर हो जाता है। हाइड्रा इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। कीड़ों में कयांतरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? आए हाय लो, कीड़ों में कयांतरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो थायरोक्सिन, ठीक है, एड्रीनेलिन, एक्डासोन या इंसुलिन। यार इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इन्हें दिमाग घुमा दिया। हाँ ये वाला सही लग रहा है मुझे, एक्टाडाइसोन, ठीक है, एक्टाडाइसोन जो है ना ये राइट ऑप्शन है। एक्टाइसोन,
एक्डाइसोन, यही जो है ना राइट ऑप्शन है, एक्डाइसोन, हाँ एक्डाइसोन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, किस प्रकार के कायांतरण में अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क की अवस्थाएं शामिल होती हैं? किस प्रकार के कायांतरण में अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क की अवस्थाएं शामिल होती हैं? हाँ, अधूरा, पूरा, धीरे धीरे, मध्यवर्ती, कंप्लीट। राइट, बी पे आप टिक लगा दो, पूरा है ना, पूरे में तो होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा जानवर प्रतिगामी कायांतरण दिखाता है? कौन सा जानवर प्रतिगामी कायांतरण दिखाता है? तो वो दिखाता है हार्डमानिया का। नाम सुना है आपने? अरे फिफ्थ सेमेस्टर में हार्डमानिया बड़े अच्छे से पढ़ रखा है आपने, हार्डमानिया बड़े अच्छे से पढ़ रखा है। 48 देखते हैं, पूर्ण कायांतरण को कहा जाता है, कंप्लीट जो तुम्हारे पास मेटामॉर्फोसिस है उसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक ऑप्शन राइट होता है। बताओ जल्दी फटाफट तेजी से कौन सा राइट है। मिल गया? ए पे टिक लगा दो। होलो मेटाबोलस राइट ऑप्शन। बेटा बड़ा इजी पेपर नहीं आया है। जब कोई कीड़ा लार्वा से बदलता है, जब कोई कीड़ा लार्वा से बदलता है, लार्वा से मैं बदलता है, पता नहीं क्या है यार। जब कोई कीड़ा लार्वा से मैं बदलता है तो उसे कहा जाता है। अब व्हेन, इंग्लिश में पढ़ो इस क्वेश्चन को, व्हेन एन इमेच्योर इंसेक्ट्स अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्वा टू एन एडल्ट इज कॉल्ड एस, यानी कि लार्वा से वयस्क में बदलता है। जब कोई कीड़ा लार्वा से वयस्क में बदलता है तो उसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, बी पे आप टिक लगा दो, मेटामॉर्फोसिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। 50 देखो, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रारंभ किया, मतलब किसने प्रस्तुत किया, ये होना चाहिए। इसमें हिंदी में लिखने रहा। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रपोज्ड बाय डार्विन का नाम सुना है आपने? नहीं सुना ना है? तो बेटे डार्विन पे टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आप सुन लो। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, लेमार्कवाद यह नहीं समझा सका, लेमार्कवाद जो है वो यह नहीं समझा सका, वो नहीं समझा सका कि एक पहलवान के बेटे में कमज़ोर मांसपेशियाँ। अये है, बड़ा मामला, बाप पहलवान और बेटा कमज़ोर, ये कैसे हो सकता है भाई? एक पहलवान के बेटे में कमज़ोर मांसपेशी है। क्वेश्चन देख लो कहाँ से घुमा कर पूछा, कोई हिसाब है? आदमी का दिमाग घूम घूम जावे। 42 देखते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या चीज़ है? हाँ, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या चीज़ है, जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है ना, वो इज़ रैंडम चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी। हाँ, ए पे टिक लगा दो, ये जीन फ्रिक्वेंसी में रैंडम बदलाव है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, रूल ऑफ आइसोलेशन इन एवोल्यूशन इज़, विकास में आइसोलेशन की क्या भूमिका है? प्रजातियों का विभेदीकरण, यही राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो इसकी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, विकासवादी सफलता के लिए म्यूटेशन इसमें होना चाहिए, विकासवादी सफलता के लिए म्यूटेशन इसमें होना चाहिए, सी पे आप टिक लगा दो, जर्म प्लाज्म डीएनए में हैं। अच्छा। 55 जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? प्रयोगशाला में संरक्षित जानवर, अतीत का मृत जानवर, अतीत का जैविक अवशेष, भरा हुआ जानवर। मैं मरा या मरा हुआ होना चाहिए यार, स्टूफेट एनिमल्स। तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, अतीत का जैविक अवशेष। ठीक है। 56 देखते हैं, मनुष्य में प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा होता है। अब कार्य पर पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया प्लेसेंटा होता है। अब क्या क्या कुछ छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे बच्चों के लिए? ए पे टिक लगा दो, हीमोकोरियल। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 57 देखो, भ्रूण झिल्लियों वाला एक विकसित स्तनधारी भ्रूण इसके लिए तैयार होता है, भ्रूण झिल्लियों वाला एक विकसित स्तनधारी भ्रूण इसके लिए तैयार होता है, और वो होता है तुम्हारा डी पे टिक लगाओ, प्लेसेंटा का निर्माण। ठीक है। यानी कि भ्रूण झिल्लियों वाला एक विकसित स्तनधारी भ्रूण इसके लिए तैयार होता है, प्लेसेंटा का निर्माण इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 58 देखते हैं, निषेचन के बाद स्तनधारी अंडे से कौन सी झिल्ली गायब हो जाती है? निषेचन के बाद स्तनधारी अंडे से कौन सी झिल्ली गायब हो जाती है? वो हो जाती है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा जो झिल्ली है वो गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, स्तनधारी भ्रूण में मेसोड्रम की स्प्लेनिक्सिंग परत है, यानी कि मेमेलियन एम्ब्रियोनो स्पेलिशिंग लेयर ऑफ मेसोड्रम। तो 50 यानी कि स्तनधारी भ्रूण में मेसोड्रम की स्पेलेनिक परत जो होती है वो एक्टोड्रम के संपर्क में रहती है।
एंडोडर्म के संपर्क में रहती है। एमनियन की एमनियोटिक कैविटी को लाइन करने में जोड़ती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है 59 का, वो बी पे आप टिक लगा दो, एंडोडर्म के संपर्क में रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारी अंडों में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया द्वारा होता। स्तनधारी अंडों में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया द्वारा होता। हाँ, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? ए पे टिक लगाएं, डिलेमिनेशन। ठीक है, डिलेमिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। नव डार्विनवाद का मानना है कि नई प्रजातियां इसके माध्यम से विकसित हैं। नव डार्विनवाद का मानना है कि नई प्रजातियां इसके माध्यम से विकसित होती हैं। डी पे आप टिक लगा दो, प्राकृतिक चयन के साथ उत्परिवर्तन। ठीक है, प्राकृतिक चयन के साथ उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 62 है। हाँ, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया, देखो। सिम्पैट्रिक स्पीसीज जिनमें जीव मॉर्फोलॉजी में एक जैसे होते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली अलग अलग होते हैं, उन्हें कहा जाता है। बी पे आप टिक लगाओ, सिबलिंग स्पीसीज। अरे वाह बेटे वाह। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, किस स्पीसीज के लोगों के लोकल या जियोग्राफिकल ग्रुप को क्या कहा जाता है? किसी स्पीसीज के लोगों के लोकल या जियोग्राफिकल ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अबे कहते हैं। सी पे आप टिक लगा दो, डीमस इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 64 देखो, उम्र बढ़ने की फ्री रेडिकल थ्योरी की मुख्य विशेषता है। उम्र बढ़ने की फ्री रेडिकल थ्योरी की मुख्य विशेषता है, तो वो है बी पे आप टिक लगाओ, ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स से डीएनए को नुकसान। ठीक है। 65 देखो, रीजनरेशन किस प्रकार के प्रजनन का एक रूप है? अबे जब लिख ही रहे हो तो पूरा हिंदी में लिखते हैं यार। रीजनरेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, बाइनरी फिशन या स्पोरुलेशन? तो रीजनरेशन किस प्रकार के प्रजनन का एक रूप है? वो है तुम्हारे पास अलैंगिक प्रजनन का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जीवन की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? वातावरण में एकमात्र ऐसी गैस थी जो नहीं थी। ऑक्सीजन पे टिक लगा दूं, तो यही वाली गैस प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, ये बाद में बनी है। 67 देखो, घोड़े का सबसे प्रारंभिक पूर्वज कौन सा था? घोड़े का सबसे प्रारंभिक पूर्वज था, हाँ था, इयोहिप्पस का नाम सुना है आपने? इयोहिप्पस राइट ऑप्शन। 68 देखते हैं, किस घोड़े में 3 उंगलियां थीं? किस घोड़े में 3 उंगलियां थीं? बी पे आप टिक लगा दो, मीसोहिप्पस इज द राइट ऑप्शन। चलिए 69 देखते हैं, आधुनिक घोड़ा किस वंश से संबंधित है? आधुनिक घोड़ा किस वंश से संबंधित है? सी पे आप टिक लगाएं, इक्कस। ठीक है, इक्कस वंश से संबंधित है। 70 देखते हैं, अनुकूली विकिरण किस कारण से होता है? अनुकूली विकिरण केवल अचानक उत्परिवर्तन, जलवायु स्थिर रहना, भोजन की कमी, विभिन्न पारिस्थितिक स्थानों की उपलब्धता। तो अनुकूली विकिरण किस कारण से होता है? केवल अचानक उत्परिवर्तन या विभिन्न परिस्थितियों स्थानों की उपलब्धता। तो डी पे टिक लगा दो, विभिन्न पारिस्थितिक स्थानों की उपलब्धता। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, डार्विन फिंचिस शो वेरिएशन। डार्विन की फिंच चिड़ियों में, डार्विन की फिंच चिड़ियों में किसमें विविधता पाई जाती है? पंख, पूंछ, चोंच का आकार और बनावट, पैर। डार्विन की फिंच चिड़ियों में किसमें विविधता पाई जाती है? सी पे आप टिक लगा दो, चोंच का आकार और बनावट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, अनुवांशिक संतुलन किससे प्रभावित होता है? अनुवांशिक संतुलन उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है या प्रवासन से प्रभावित होता है या अनुवांशिक भाव से? ये सभी राइट ऑप्शन सब पे लगा दो। ठीक है, ये सभी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत संबंधित है। ये तो हर साल पेपर में आती है, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत संबंधित है और वो है तुम्हारे पास अनुवांशिकी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एलिल आवर्ती का अर्थ है। एलिल आवर्ती का अर्थ है, तो वो है जनसंख्या में किसी एलिल की आवर्ती। ठीक है, जनसंख्या में किसी एलिल की आवर्ती। एलिल आवर्ती किससे प्रभावित होती है? डी पे आप टिक लगा दो, प्रवासन द्वारा भी, उत्परिवर्तन द्वारा भी, अनुवांशिक भाव द्वारा भी प्रभावित होती है। तो कुल इस पेपर में 75 क्वेश्चन है। अच्छे से पेपर करो, याद करो। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम पेपर दिया भाई अपनी आंसर की चेक कर लो। ठीक है, और ये चेक कर लो कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। कमेंट जरूर करना मुझे कितनी परसेंटेज बन सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।